भले ही विश्वेश्वर यानी विश्वनाथ जी काशी के अधिपति हों, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि काशी के दक्षिण के अधिपति श्री गौरी केदारेश्वर जी हैं और यहाँ भैरवी यातना नहीं होती, क्योंकि काशी 3 खंडों में बंटी है। उत्तर का हिस्सा ओंकारेश्वर, मध्य विश्वेश्वर और दक्षिण केदारेश्वर जी के अधीन है। काशी के 12 ज्योतिर्लिंगों में भी इनका स्थान है। इस प्रकार विश्वेश्वर के बाद केदारेश्वर जी काशी के प्रमुख देव हैं। तो आइए चलते हैं केदारेश्वर जी महाराज का दर्शन करने। दोस्तों, महादेव एक बारगी में आपका स्वागत है और स्वीकार कीजिए अनिरुद्ध पांडे का प्रणाम। काशी का प्रमुख गौरी केदारेश्वर महादेव का मंदिर गोदौलिया लंका मार्ग स्थित सोनारपुरा तिराहे के पास गली में गंगा के तट पर है। भेलूपुर चौराहे से भी रास्ता सीधे मंदिर को जाता है। दोस्तों, गौरी केदारेश्वर महादेव का संबंध भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता से है। मुक्ति पाने के लिए राजा मांधाता केदारनाथ जाकर तपस्या करने लगे। एक दिन आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम काशी में जाकर तपस्या करो, वहीं तुम्हें मुक्ति मिलेगी। राजा काशी आए और तपस्या करने लगे। राजा खिचड़ी बनाते, उसका आधा हिस्सा स्वयं ग्रहण करते और आधा अतिथि या विप्र को ग्रहण कराते। एक दिन खिचड़ी बनाकर मांधाता गंगा स्नान को चले गए। वापस आकर देखा तो खिचड़ी पाषाण बन चुकी थी। राजा काफी परेशान हो गए। तभी शिव जी वृद्ध के रूप में वहां उपस्थित हुए और बोले, हे राजन, आप परेशान न हो, मैं अपने हिस्से की खिचड़ी खा चुका हूँ। राजा ने वृद्ध के चरण पकड़ लिए। तब वृद्ध शिव के रूप में आ गए और बोले, हे राजन, इस पाषाण का आधा हिस्सा गौरी केदारेश्वर के रूप में है, आधा हिस्सा हरिहर यानी विष्णु और लक्ष्मी के रूप में। अन्न से बने होने के कारण यह अन्नपूर्णा के भी प्रतीक हैं। जो भी यहाँ दर्शन पूजन करेगा उनको केदार जी का फल और पुण्य प्राप्त होगा। यह कहकर शिव जी उस पाषाण में समाहित हो गए। इधर मांधाता को भी मुक्ति मिल गई। इसलिए केदार जी का लिंग 2 हिस्सों में बटा है और यह लिंग विलक्षण है। केदार का अर्थ हिमालय, शिवजी तथा सर्वशक्तिमान के रूप में लिया जाता है। इस तरह काशी में केदारेश्वर महादेव की पूजा अर्चना शुरू हुई। मत परस्मै निजचित घनाय गौरी तपः पूर्ण फल प्रदाय केदारनाथाय नमः शिवाय नमो नमः कारण कारणाय। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे गौरी जी केदारेश्वर के लिए सहस्रों वर्ष यहाँ तपस्या की है। नीचे इसको आपको देखेंगे कि एक कुंड है जिसको गौरी कुंड कहा जाता है। इसको हरम पाप तीर्थ भी कहते हैं। बगल में तारकेश्वर और हरम पापेश्वर, ये दोनों लिंग नीचे है, घाट के किनारे एकदम नदी के बगल में ही है, गंगा जी के। और इसीलिए इसको गौरी केदारेश्वर कहते हैं। मंदिर का जीर्णोद्धार 17वीं शताब्दी में तमिलनाडु के कुमार स्वामी ने कराया था। यही कारण है कि मंदिर की कुछ निर्माण शैली और पूजा पद्धति दक्षिण भारतीय है, अतः यहाँ दक्षिण भारतीय ज्यादा आते हैं। काम्या काम कला रूपा कदम्ब कुसुम प्रिया कल्याणी जगती कंदा करुणा रस सागरा। मंदिर की छत समतल है, जबकि विभिन्न कोनों पर गुंबद बने हैं, जिन पर दक्षिण भारतीय शैली में विभिन्न देवी देवताओं की अलंकृत मूर्तियां हैं। गर्भगृह के ऊपर भी अष्टकोणीय आधार पर गुंबद है, जिसके ऊपर कमल दल और कलश है। गुंबद के नीचे नंदी है। मुख्य द्वार के ऊपर मूर्तियों से सुसज्जित गोपुरम है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर बड़ा सा घंटा लगा है, जिसे आरती के समय बजाया जाता है। इसे बजाने के लिए छत पर नहीं आना पड़ता। घंटा में इस तकनीक से रस्सी बंधी है कि नीचे से ही रस्सी खींचने पर घंटा बजता है। घंटे की आवाज दूर तक सुनाई देती है। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर परिक्रमा पथ से होते हुए गर्भगृह तक पहुंचा जाता है, जहां द्वारपाल बने हैं। परिक्रमा पथ के दोनों तरफ शिवलिंगों की श्रृंखलाएं
हैरान करती हैं। मंदिर में प्रवेश का दूसरा रास्ता गंगा जी के केदार घाट से है। इस घाट पर दक्षिण भारतीय तीर्थयात्रियों की भीड़ लगती है। वे यहाँ गंगा में स्नान करने के बाद पिंडदान भी करते हैं। यह घाट महाश्मशान हरिश्चंद्र घाट के पास दशाश्वमेध घाट की ओर है। तमाम सीढ़ियों को चढ़कर मंदिर में प्रवेश किया जाता है। मंदिर के द्वार की चौखट पर 2 चरण बने हैं, जहां भक्त जल चढ़ाने के बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं और सीधे पूर्वाभिमुखी गर्भगृह में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुँचते ही भक्त अपने को धन्य मानते हैं और गौरी केदारेश्वर महाराज जी का जलाभिषेक करते हैं। यह अद्भुत सुख का क्षण होता है। गर्भगृह के द्वार से गंगा जी का दर्शन होता है। यह इसके निर्माण शैली की विशिष्टता है। यह कहा जाता है कि उदित होते हुए सूर्य की किरणें गंगा जी से होते हुए गर्भगृह तक पहुँचती हैं। बताया जाता है कि गंगा के तटवर्ती मंदिरों में यह मंदिर सबसे बड़ा है और विश्वनाथ मंदिर से भी पुराना। आक्रांताओं की निगाह इस मंदिर पर नहीं पड़ी। यहाँ मीनाक्षी, कार्तिकेय, गणेश, दंडपाणि, भैरव, दक्षिणामूर्ति, नवग्रह, केदारनाथ सहित तमाम मूर्तियां हैं। यहाँ शिवलिंगों की श्रृंखलाएं अचंभित करती हैं। इसमें एक विशेष प्रकार का शिवलिंग भी है, जो नीचे चौकोर और कई खंडों वाला है। इस प्रकार यह अद्भुत मंदिर है। यहाँ गौरी केदारेश्वर महादेव भक्तों का कष्ट हरते हैं, उन्हें सुख शांति देते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।